इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल के टकराव के बाद अब इजराइल का बड़ा दावा, ईरान परमाणु ताकत बनने की तैयारी कर रहा है। आखिर हालात किस मोड़ पर पहुंच गए हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल तनाव बढ़ गया था। इसी के बाद एक बार फिर इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु ताकत बनने के लिए तैयार कर रहा है। इसी बीच हाल ही में सामने आया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान वो ट्रंप के सामने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताएं रखेंगे। एनबीसी न्यूज़ के कई सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 29 दिसंबर को मारे लागो में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता ट्रंप के सामने रखेंगे। ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू से उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रंप को जानकारी देंगे कि ईरान का तेजी से आगे बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम एक खतरा पैदा कर सकता है। एक ऐसा खतरा जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो इजराइल को यह फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान तेजी से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों के मानना है कि ईरान तेजी से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमताओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। साथ ही कहा गया है कि संभव है कि वो ईरान में पहले हुए हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ढांचे को भी बहाल करने की दिशा में काम कर रहा हो। एनबीसी न्यूज़ के अनुसार चर्चाओं के दौरान नेतन्याहू ये तर्क दे सकते हैं कि ईरान का फैलता हुआ मिसाइल कार्यक्रम न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और अमेरिकी हितों के लिए भी खतरा है। एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी से परिचित लोगों का कहना है कि अगर ईरान को इसी तरह से छोड़ दिया गया और उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो वह बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाकर हर माह करीब 3000 मिसाइलों तक कर सकता है। व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के जून में ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी और ईरान दोनों ने अमेरिकी आकलन की पुष्टि की है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान की परमाणु क्षमता को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने से काफ़ी पहले ही उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी और उसे रोका जाएगा। इससे पहले इस साल ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2 हफ्ते तक युद्ध चला था। इस दौरान ईरान के कथित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि अब इजराइल को इस बात की चिंता सता रही है कि ईरान फिर से अपने मिसाइल प्रोग्राम को तैयार कर रहा है। इजराइल फिलहाल ईरान पर कोई हमला नहीं कर सकता है, लेकिन उसने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो वो इसको लेकर विचार करेगा। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अब इजराइल अमेरिका से बात करेगा। इजराइल अब अमेरिकी समर्थन के साथ नए हमलों की तैयारी कर सकता है।